इस वीडियो में सीखेंगे दैट का सभी प्रयोग। दैट का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। दैट का काफी सारे मीनिंग है। पहला यूज है दैट का। दैट का मतलब है वह, और दैट का प्रयोग किया जाता है वह के लिए एक प्रोनाउन के रूप में। आप सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, जिससे वो एक टेबल है तो सेंटेंस बनाते हैं दैट इज अ टेबल, और ये दैट प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के स्थान पर। तो सब्जेक्ट का काम या तो कोई नाउन कर सकता है या तो कोई प्रोनाउन कर सकता है। तो दैट का मतलब है वह। वो एक किताब था, तो दैट वाज अ बुक। यहाँ पर वो एक किताब था, दैट वाज अ बुक, ऐसे बोलते हैं। तो दैट का प्रयोग यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है। वो एक नदी था, दैट वाज अ रिवर। यहाँ पर दैट वाज अ रिवर, वो एक नदी था। वो एक गाय है, दैट इज अ काउ। मैंने वो खरीदा, आई बॉट दैट। अब यहाँ पर जो दैट है, यहाँ पर दैट ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, और यहाँ पर किसी वस्तु के लिए किया गया है कि मैंने कोई चीजें खरीदा। मैंने वो खरीदा ऐसे बोल सकते हैं आई बॉट दैट। वो एक घर है, दैट इज अ हाउस। दैट इज अ हाउस, वो एक घर है। दूसरा यूज है दैट का। दैट का मतलब है कि, और यहाँ पर दैट प्रयोग किया जाएगा कंजंक्शन के रूप में। पहले प्रोनाउन था, अब कंजंक्शन हो जाएगा, और मीनिंग भी चेंज है। पहले था वह, तो अभी है की। एग्जाम्पल देखते हैं। उसने मुझसे कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है की, और इस की के लिए दैट प्रयोग करेंगे। He told me that he would not go to market। देखिए he told me, उसने मुझसे कहा कि that he would not go to market, वो बाजार नहीं जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम नहीं आओगे, I know that you will not come। यहाँ पर ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत तेज हो, आई नो दैट यू आर टू इंटेलिजेंट, या यू आर सो इंटेलिजेंट। तो दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। सो या टू, दोनों का मतलब है बहुत। अब है दैट्स इट। दैट्स इट का मतलब है बस और नहीं। अब बस और नहीं मतलब दैट्स इट बोलते हैं। इसे बोलते हैं बस और नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। दैट्स इट, आई कैन नॉट टॉलरेट। आई कैन नॉट टॉलरेट मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बस और नहीं धन्यवाद। अब ये सभी शब्द हम कब प्रयोग करते हैं? जब हम कोई भी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं, और जब फिनिश करना हो तो बोलते हैं अब और नहीं, या बस और नहीं धन्यवाद, इससे बोलते हैं। तो सेंटेंस बनाएंगे दैट्स इट, थैंक यू। बस और नहीं मैं इंतजार करूंगा, दैट्स इट, आई विल नॉट वेट। अगला यूज है दैट का, जो कि मिला हुआ शब्द है सो और दैट, मतलब सो दैट, इसका मतलब है ताकि। अब सेंटेंस बनाते हैं। सुमन पैसे कमाता है ताकि वो एक बाइक खरीद सके। सुमन अर्न्स मनी सो दैट ही कैन परचेज अ बाइक। तो यहाँ पर सो दैट का मतलब है ताकि, और ये सो दैट शब्द सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। दो सेंटेंस को, दो क्लाउज को आपस में जोड़ने का काम करता है। मैं बाजार गया ताकि सब्जी खरीद सकूं। आई वेंट टू मार्केट सो दैट आई कैन बाय वेजिटेबल्स। तुम अंग्रेजी सीखते हो ताकि एक ऐसा नौकरी ले सको। यू लर्न इंग्लिश सो दैट यू कैन गेट अ गुड जॉब। यहाँ पर देखिए आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। कई सारे सो दैट का मतलब है ताकि। दैट का मतलब है वह। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? अब यहाँ पर जो दैट है, इस दैट के बाद कोई नाउन आना है। मतलब कि आप दैट को सेंटेंस में प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव के रूप में। पहले बन गया, कभी प्रोनाउन बन जाता है, कभी कंजंक्शन बन जाता है, कभी एडजेक्टिव बन जाता है। मतलब इसके फंक्शन पर डिपेंड करता है वो सेंटेंस में किस रूप में आया हुआ है और किस रूप में कार्य कर रहा है। वो किताब टेबल पर है, दैट बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर जो दैट है नाउन से पहले है, नाउन से पहले एडजेक्टिव ही आ सकता है। वो मेरा कार है, दैट कार इज माइन। वो घड़ी उसका है, दैट वॉच इज हिज।
दैट्स प्लस WH। अब इसका प्रयोग करते हैं हम कैसे, जैसे दैट्स WH प्लस सेंटेंस होता है, उसका प्रयोग एक कंजंक्शन के रूप में कर सकते हैं, ऐसे प्रयोग करते हैं। इसे उसी वक्त तो मैं बाजार जा रहा था। अब ये सेंटेंस में क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। टाइम बताने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ना कि दैट्स व्हेन आई वाज गोइंग देयर, उसी समय तो मैं वहां जा रहा था, या उसी वक्त तो मैं वहां जा रहा था। वो ही तो मेरा भाई रहता है, वहीं तो मेरा भाई रहता है। अब यहाँ पर वहीं तो लिखा हुआ है, इसके लिए प्रयोग करेंगे दैट्स वेयर माय ब्रदर लिव्स। उसी को तो मैंने पैसे दिया था, तो दैट्स हुम आई गेव मनी। यहाँ पर दैट्स हुम मतलब किसी पर्सन को, दैट्स वेयर मतलब किसी भी स्थान पर, उसी दैट्स व्हेन मतलब उसी वक्त तो या समय तो। दैट्स ऑल मतलब बस और कुछ नहीं। जैसे हम बोलते हैं वो पानी पीना चाहता है, बस कुछ और नहीं, तो सेंटेंस बनेगा ही वांट्स टू ड्रिंक वाटर एंड दैट्स ऑल। वो मेरी दोस्त है, बस और कुछ नहीं। शी इज माई फ्रेंड एंड दैट्स ऑल। तो ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं ना, वो आलू खरीदेगा, बस और कुछ नहीं। ही विल बाय पोटेटोज एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर दैट्स ऑल का मतलब है बस और कुछ नहीं। तो इससे प्रयोग हम काफी ज्यादा करते हैं, जब भी कोई बातें करते हैं, जब भी हम टॉकिंग करते हैं, उसमें हम प्रयोग करते हैं। दैट इज वाई का मतलब है इसीलिए। अब इसमें भी दैट आया हुआ है, तो सेंटेंस हम बनाते हैं कि उसने कुछ पैसे दिया, इसीलिए वो यहाँ आया था। ही गेव सम मनी दैट इज वाई ही कैम हियर। वो अमन हमेशा कुछ न कुछ बोलता है, इसीलिए मैं बात नहीं करता हूँ। अमन ऑलवेज स्पीक्स समथिंग और द अदर, दैट इज वाई आई डोंट टॉक। ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर सेंटेंसेस काफी ज्यादा है। वो हमेशा पढ़ता था, इसलिए उसने परीक्षा पास किया। ही ऑलवेज यूज्ड टू स्टडी, दैट इज वाई ही पास्ड द एग्जाम। यहाँ पर सेंटेंसेस काफी आसान है, दैट से बनाए गए सेंटेंसेस काफी यूजफुल है, तो इसका प्रयोग ऐसे ही कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।